Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं लियोस सिंह राशि आपके लिए लास्ट ऑफ फरवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं सिंह राशि। एंड आई होप कि आपने फरवरी मंथ की रीडिंग देख ली होगी और फरवरी मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ फरवरी क्या निकल के आ रहा है आपके साइड सिंह राशि। तो पहले यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे क्या मैसेज आ रहा है। शुरुआत में ही आ गया क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्या शो कर रही है यहाँ पर। सबसे पहले तो आपने सरेंडर कर दिया यूनिवर्स, भगवान जिनको भी आप मानते हैं, और जैसे ही आपने सरेंडर किया है ना लियोस, वैसे ही आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मेन चीज़ है यहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट रहता है। तो आप जिस पर्सन के साथ एक डीप बॉन्ड मेंटेन करना चाह रहे हैं, डीप कनेक्शन फील करना चाह रहे हैं ना, उस पर्सन से आपका एक डीप बॉन्ड मेंटेन हो रहा है। सेकेंड चीज़ है, ये एक नर्चरिंग एनर्जी का कार्ड है। तो आपका जो नर्चरिंग बिहेवियर रहता है ना, वो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो या तो आपके पर्सन आपके साइड अट्रैक्टेड हो सकते हैं या कोई नए लोग आपसे जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर ना सपोर्टिंग एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। तो जो आप सपोर्ट सर्च कर रहे हो ना, भगवान यूनिवर्स से आगे बढ़ने के लिए वो सपोर्ट दिया जा रहा है। वैसे कप्स की एनर्जी है, तो कोई पर्सन है जो आपका ये कप फुल करना चाह रहे हैं, आपसे रियूनाइट होना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो वो एनर्जीज यहाँ पर वर्कआउट हो सकती है। लॉन्ग टर्म कनेक्शन का कार्ड है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड है। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं ना, तो कोई ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर वर्कआउट हो रही है जो आपसे कनेक्ट हो सकती है, आपसे मिल सकती है, आपसे रियूनाइट हो सकती है। लेकिन उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले सरेंडर टू द डिवाइन। डिवाइन एनर्जीज को ही आपको सरेंडर करना है। अगेन देखिए एस ऑफ सॉर्ड, ये भी क्लैरिटी का कार्ड माना जाता है। यहाँ भी क्लैरिटी मिल रही है, यहाँ भी क्लैरिटी मिल रही है। और जो आपके माइंड में राउंड एंड राउंड थॉट्स चले आ रहे हैं ना, इक्वेशंस चली आ रही हैं, वो सब कुछ रिजॉल्व होगा। एस का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है ऑब्वियसली। और जो ब्रेक थ्रोस आपकी लाइफ में आ रखे हैं ना लियोस, उन सभी को आपने फेस करके आगे बढ़ रहे हो। एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे ब्लैक क्रो प्रेजेंट है, ब्लैक एनर्जी प्रेजेंट है, क्रो की एनर्जी प्रेजेंट है, जो शो कर रहे हैं निगेटिविटी आपके चारों ओर रहती है। निगेटिव लोगों की मैं बात कर रही हूँ, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस लाने का काम करते हैं। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं है, ये एनर्जी रिलीज़ होंगी। जस्टिस का जो आप इंतज़ार कर रहे हो ना लियोस, वो जस्टिस आपको दिया जाएगा। और आपने ऑब्स्टिकल्स को, प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना सीख लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर एक लॉजिकल वे में आपकी थिंकिंग बन रही है। और जो आप पावरलेस फील कर रहे हो ना, अपनी पावर को रिगेन करना, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ आपके माइंड में आ सकते हैं, कुछ नई प्लानिंग्स आपके माइंड में आ रही है यहाँ पर, जो आप वर्कआउट करा सकते हैं। जो डिफ़िकल्ट सिनेरियो या डिफ़िकल्ट पीरियड आपकी लाइफ में आ रखा था ना लियोस, वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो लाइफ में क्या आ रहा है, एक फ्लेक्सिबिलिटी आना यहाँ पर शुरू हो रही है, जो आपकी लाइफ को इजी गोइंग बनाएगी। लेकिन कैसे, जब आप एक होप बना के रखेंगे, ठीक है, ये होप ही आपको आगे लेकर जाएगी। क्योंकि स्टार का कार्ड आ चुका है। स्टार की एनर्जी क्या शो करती है, एक इंस्पिरेशन आप में बिल्ड हो रहा है, हीलिंग आपको दी जा रही है, चीज़ों में रिन्यूअल हो रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअल लेवल पर ना आपका एक बॉन्ड बन रहा है, एक कनेक्शन आपका यूनिवर्स भगवान के साथ बन सकता है। लेकिन आपको ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा। एनर्जीज़ को वर्कआउट कराने के लिए ना आपको होप बना के रखनी है। और यहाँ पर हो सकता है कि जो वर्स्ट पीरियड था ना आपकी लाइफ का, आ चुका है। अब टाइम है चेंज का, अब टाइम है ट्रांजिशन का। तो स्टार के साथ वो ट्रांजिशनल फेस ऑफ लाइफ लियोस आपका शुरू हो चुका है। मतलब मार्च के शुरुआत में आप चेंज देख सकते हैं। और फैब के एंड में जो चीज़ें थोड़ी सी डिले हो रखी हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं प्रोजेक्ट्स आपके, या कोई काम आपका डिले हो रहा है, वो वर्कआउट होगा। मतलब इन प्रोसेस रहेगा, ऐसा नहीं कि स्टैग्नेंट सिचुएशन है, प्रोसेस हो रही है लाइफ में, आगे बढ़ रही हैं चीज़ें। तो आपको भी मूव ऑन ही करना पड़ेगा।
तो आप जो खाली कप लेके बैठे हैं या कुछ डिज़ायर कर रहे हैं या जो विचार कर रहे हैं वो एनर्जीज वर्कआउट होंगी। और आपने पेशेंस बहुत रखा है लियोस, सब्र बहुत रखा है। जो पेशेंस आपने रखा है उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स दे रहे हैं। मैं बोल रही थी ना आपका ये खाली कप फुल किया जा रहा है, वही देख रहे हो, ये कप फुल है एक्चुअली। और कुछ लोगों की लाइफ में ऑप्शंस एंड चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। सही वे में आपको डिसीज़न लेना आना चाहिए, सही पर्सन के साथ ही आपको रियूनाइट होना है, क्योंकि आपका एक गलत डिसीज़न आपको बैक स्टेप कर सकता है। ठीक है, तो चॉइस अपनी सही रखिए। देखिए मैं क्या बोल रही थी, एक डिसीज़न आपको बैक स्टेप कर सकता है, वही कार्ड आ गया। करेंट एनर्जी आपकी 9 ऑफ सॉर्ड, स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है, ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, स्ट्रेस डिप्रेशन वाली एनर्जी दिख रही है। मतलब इतनी निगेटिविटी आपके चारों ओर रोटेट हो रही है कि पॉजिटिव एनर्जीज आना भी चाह रही है तो आप तक पहुंच नहीं पाती है। हेल्थ इशू भी आपको हो रखा है। तो क्या करना है लियोस, इस एनर्जी से बाहर आने के लिए सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। मैंने बोला ना, होप बना के रखिए, आगे बढ़िए, सरेंडर करिए, ऑटोमेटिक ये टेंशन्स रिलीज़ होंगी। और फेब के एंड तक ये टेंशन्स, ओवर थिंकिंग आप एंड कर दोगे, रिलीज़ कर दोगे, और एक न्यू जर्नी आपकी लाइफ में शुरू हो सकती है। न्यू फेस ऑफ लाइफ स्टार्ट हो रही है। तभी मैंने बोला था ना, न्यू बिगनिंग क्यों आ रही है, एक्चुअली इस चीज़ में न्यू बिगनिंग आना है। ठीक है, जो लॉस आपको लगा हुआ है उसमें आप रिकवर कर रहे हैं। देखिए मैं बोल ही रही थी, न्यू बिगनिंग, रिलेशनशिप में चेंज आ रहा है, एक पैशन आप दोनों में बिल्ड हो रहा है। और मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आप जिस पर्सन से रियूनाइट होना चाह रहे हैं उससे आपके मिलने की एनर्जीज़ हैं। और विद इन 6 डेज़ आपका कुछ ऐसा कनेक्शन यहाँ पर बन रहा है ना, जो आप डिज़ायर कर रहे थे, जिससे आप कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे, वो एनर्जीज़ दिख रही है। पैशन रीबिल्ड होना, ये भी आपके होप पर ही डिपेंड कर रहा है लियोस। और विद इन 6 मंथ अगर आप सिंगल हैं, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, या एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको मिल सकता है। ठीक है, मतलब आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा इंटेंस रहेंगी ना कि आप दोनों का बॉन्ड एक डीपर लेवल पर बन सकता है। ठीक है, कोई प्रपोजल आपके साइड आ रहा है, क्लैरिटी आपके रिलेशनशिप में आ रही है। बॉटम से 3 ऑफ वॉन्ड्स है एंड एम्परर है, ईगो क्लैशेस हो रखे हैं आपके रिलेशनशिप में, वो एनर्जी रिलीज़ होंगी। और मेन बात है, ट्रैवल का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज़ आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, या आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट बना हुआ है, वो एनर्जी रिलीज़ होंगी। और आप विचार कर रहे हैं अपने पर्सन के साइड मूव होने के लिए, तो या तो वो आपके साइड आ रहे हैं या आप उनसे मिलने जा सकते हैं। वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जी, क्योंकि ये ट्रैवल का कार्ड है। और जहाँ पर भी आप जाने वाले हो वहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट रह सकता है। ठीक है, डीप बॉन्ड, डीप कनेक्शन आपका बन रहा है यहाँ पर। बहुत ही अच्छे कार्ड से लियो। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहा है आपके साइड, क्या एनर्जी आ रही है यहाँ पर। टाइम टू मूव ऑन, तो अगर आपको आगे बढ़ना पड़ रहा है, निगेटिविटी को पीछे छोड़ना पड़ रहा है, बिल्कुल मूव ऑन करिए, आगे बढ़िए। डिज़ायर्ड रिजल्ट जैसा आप चाह रहे हो वैसा आएगा, लेकिन उसके लिए क्या करना है, ट्रस्ट भी होना चाहिए यूनिवर्स, भगवान पे। आप देखते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो जो आप अनसेफ काइंड का फील कर रहे हैं ना, वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। आप भी सेफ एंड आपके पर्सन एंड आपके फैमिली मेम्बर्स भी सेफ है, प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं लियोस। रिकवरी, एक्चुअली आपकी हेल्थ जो एकदम डाउन हो रखी है ना, उसी में रिकवरी आ रहा है। मेंटल इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़, फिज़िकल लेवल पर जो प्रॉब्लम हो रखी है वो सब में आप रिकवरी देखेंगे, क्योंकि एंजल्स आपको बैक सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं। लास्ट ऑफ फरवरी, डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। एक्चुअली आप दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो आप बताना चाह रहे हैं अपने पर्सन को कि आप इन रियलिटी उनको लेकर कैसी थिंकिंग रखते हैं या कैसा फील कर रहे हैं करेंट में। तो आप चाह रहे हैं कि वो उस चीज़ को समझें, और यही चीज़ आपकी पर्सन भी चाह रहे हैं। वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जीज। ठीक है, अब देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है लियोस। तो आप उनकी बात समझोगे और वो आपकी बात समझेंगे। विजडम अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, स्पिरिचुअल लाइट को आप एक्सपांड कर रहे हो, हैप्पीनेस वाले मोड में जा रहे हैं। देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है ट्रिपल स्पायरल, डिवाइन एनर्जीज आपके फेवर में काम कर रही हैं। लाइफ लेसन को आप अप्लाई करके आगे बढ़ोगे, नई चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अभी 1-2 मैसेजेस और देखते हैं लियोस क्या आ रहे हैं। ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे, एग्जैक्टली ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तभी मैंने
बोला था ना, प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़, कुछ सरप्राइज़ आप रिसीव कर सकते हैं विद इन 10 डेज़। बहुत जल्द आप जैसा चाह रहे हो वैसी एनर्जीज वर्कआउट होंगी लियोज़। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।